तो ये ही यहाँ पर है 6 अध्याय के प्रमाण से उत्पन्न होने वाला फल है। क्या फल है कि जो कर्तृत्व भोक्तृत्व आरोप किए गए थे आत्मा में, ये निवृत्त हो जाते हैं। तो कहते हैं यहीं पर तस्मात् सत्य सत्य अद्वितीय आत्मविज्ञाने विकार अनृते जीवात्म विज्ञानम निवर्तत इति युक्तम। तो कहते हैं सत्य जो परमात्मा सत्य अद्वितीय है, श्वेत केतु सत्य है, जीवात्मा भी सत्य है। श्वेत केतु जो परमात्मा है सत्य है। तुम शब्द वाच्य, तुम शब्द वाच्य जो श्वेत केतु था वह कौन सत्य है, वो परमात्मा ही है। तो सत्य सत्य है, तस्मात् सत्य सत्यम है ना, सत्य है सत्य, सत्य सत्य, सत्य होने से सत्य अद्वितीय आत्मविज्ञान के प्राप्त हो जाने पर विकार जो अन्यथा जीवत्वोपाधि थी, है ना, विकार कौन से विकार होते अमृत है। अरे कौन हो गया, वाचारम्भम विकारो नाम देयम मृतिका सत्यम। तो वाणी का आलम्बन मात्र कैसे सारे विकार हैं और मृतिका सत्य है। तो विकार अमृत जीवात्म विज्ञानम, तो अपने को जो जीवात्म विज्ञान जानता, जीव में जीव हूँ करते तू जो विज्ञान था वो निवर्तते निवृत्त हो जाते। इति युक्तम, ठीक ही कहा गया है। इति युक्तम, युक्ति युक्त ये आता ठीक ही कहा गया है कि जो इस वाक्य प्रमाण से उत्पन्न होने वाला फल है क्या करता है, जो जीवत्वोपाधि आरोप की गई थी और जो कर्तृत्व भोक्तृत्वोपाधि आरोप कर लिया गया था आत्मा में, ये निवृत्त कर देता है। अब निवृत्त करते ही निषेध शेष हो जाता, तशेषा सबका निषेध करते करते अशेष वही परमात्मा शेष रहता है ना। अब आगे कहते हैं पुनः पूर्व पक्षी प्रश्न करता है यहाँ पर, कहे तत्वमसि जो वाक्य है मुख्य एक परत्व है। कैसे है, तत्वमसि जो महावाक्य है मुख्य एक परत्व, मुख्य एक परत्व है, यानी एक का बोध करा दिया। जीवात्मा परमात्मा एक ही है, भिन्न भिन्न नहीं है। जो जीव ही परमात्मा है, परमात्मा ही जीव बना हुआ था। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म न परा। इस प्रकार से तत्वमसि महावाक्य मुख्य एक परत्व को दिखला करके सौ पक्ष को कह करके अपर पक्ष को उठाते हैं, यानी वादियों के पक्ष को उठाते हैं। यहाँ तक सौ पक्ष को कह दिया भगवान भास्कर ने, अपने पक्ष को कह दिया, सिद्धांत पक्ष को कह दिया। अब पूर्व पक्ष को उठाते हैं। क्या कहते हैं पूर्व पक्षी, क्या कहते हैं, ननु तत्वमसि इति अत्र त्वं शब्दवाच्यार्थे सद्बुद्धि आदित्यते यथा आदित्य मन आदिषु ब्रह्मादि बुद्धि। तो पूर्व पक्षी यहाँ पर प्रश्न करता है कि तत्वमसि यदि तत्वमसि इति अत्र इस वाक्य में है ना, महावाक्य में तुम शब्द वाच्यार्थ जो अरे श्वेत केतु था, तो तुम शब्द वाच्यार्थ में तुम शब्द का जो वाच्यार्थ था चेतन जीवात्मा है, तो तुम शब्द का वाच्यार्थ में जो सद्बुद्धि आता, सद्बुद्धि का ही आदेश किया गया है, सद्बुद्धि का उपदेश किया गया है। तो यथा आदित्य मना, जिस प्रकार से आदित्य मन है, आदित्य यथा आदित्य मन आदि में नहीं, आदित्य मन आदिशु, यथा जिस प्रकार से आदित्य मन आदिशु ब्रह्मादि बुद्धि। आदित्य कौन हो गया, ब्रह्म हो गया, मन कौन हो गया, ब्रह्म हो गया। अंग्र उपासना, ऐसे अंग्र उपासना की जाती है। जैसे शालिग्राम में विष्णु बुद्धि है ना, नर्देश्वर में शिव जी की बुद्धि, उसी प्रकार से आदित्य में ब्रह्म बुद्धि, मन में ब्रह्म बुद्धि की जाती है। तो जिस प्रकार से मात्र बुद्धि का मात्र विधान किया गया है, ना कि तुम शब्द वाच्यार्थ जो श्वेत केतु ब्रह्म ही, तो ब्रह्म का वो नहीं कराया गया, बल्कि क्या कराया गया, अरे वो कराया गया सद्बुद्धि कर लेना चाहिए। आता जिस प्रकार से आदित्य ब्रह्म है किंतु आदित्य ब्रह्म नहीं है कि नहीं, साक्षात दिखता है, भेद दिखता है प्रत्यक्ष रूप से। जिस प्रकार से आदित्य और ब्रह्म में प्रत्यक्ष भेद दिखता है, उसी प्रकार क्योंकि आदित्य रूप वाला है, आदित्य ब्रह्म क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आदित्य रूप वाला है, प्रत्यक्ष दिखता है, और ब्रह्म तो प्रत्यक्ष दिखता नहीं। और श्रुति में वर्णन किया ब्रह्म के विषय में कि निरअवय है, निर्गुण है, निष्क्रिय है, निरूपवान है ना, तो इत्यादि हेतुओं के द्वारा ब्रह्म को सिद्ध किया गया है। अब इसलिए आदित्य को इस प्रकार से बोध करा करके उसकी स्तुति कर दी। किसकी स्तुति कर दी, आदित्य भगवान की, तुम ब्रह्म हो, ब्रह्म रूप से जानो, आदित्य ब्रह्म है।
मन ब्रह्म है, मन तो सुखी दुखी होता रहता है और ब्रह्म तो सुख स्वरूप ही है, तो कैसे हो सकता है? तो इत्यादि में मात्र बुद्धि का विधान किया गया है, सतबुद्धि का मात्र विधान किया गया है। जिस प्रकार से आदित्य मन आदि में ब्रह्म बुद्धि विधान की गई है, उसी प्रकार से तुम शब्द वाच्यार्थ में श्वेत केतु में कहते सत बुद्धि का मात्र उपदेश किया गया है कि तुम अपने आप को ऐसे जानो ब्रह्म हो। ठीक है ना? इस प्रकार से तो उदाहरण उसको देते हैं, यथा लोके प्रतिमादिषु विष्णुआदि बुद्धि से तद्वन ना तो सदैव त्वमिति। कहते हैं यथा जिस प्रकार से लोक में प्रतिमा आदि में, तो प्रतिमा कौन हो गई? तो प्रतिमा नरदेश्वर हो गए, अन्य अन्य मूर्तियां हो गई, है ना? जो भी देवता और देवियों की जो मूर्ति है मंदिरों में, तो उन प्रतिमा आदियों में विष्णु आदि की बुद्धि की जाती है। इस प्रतिमा को विष्णु मानो, इस प्रतिमा को शिव जी मानो, इस प्रतिमा को देवी मानो, इस प्रतिमा को गणेश आदि मानो। तो जिस प्रकार से उन प्रतिमाओं को में विष्णु बुद्धि आदि की जाती है, किंतु उसमें यदि होते उसमें अरे भगवान आदि होते तो बात करनी चाहिए थी, है कि नहीं? मतलब जिस प्रकार से उसमें आरोप कर दिया था, प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, करते नहीं करते? तो फिर हम उसमें आरोप कर लेने से मानने लगते हैं। तो जिस प्रकार से लोक में प्रतिमा आदि में विष्णु आदि बुद्धि की जाती है, उसी प्रकार से इसमें आदित्य आदि में ब्रह्म बुद्धि कर दी गई है। तो तद्वत उसी प्रकार से इसमें भी सद ब्रह्म में भी हमारा श्वेत केतु तुम शब्द वाचार्थ श्वेत केतु में भी सदबुद्धि का विधान कर दिया गया है कि तुम अपने आप को इस प्रकार से जानो, ना तो सदैव तुम, किंतु ऐसा नहीं कहा गया सद ही तुम हो, है ना? एवकार के द्वारा निर्धारण नहीं किया गया, सद एव तुम इति, सत ही तुम। अन्य योग व्यवच्छेद, अयोग व्यवच्छेद, अत्यंत योग व्यवच्छेद। तो अन्य योग व्यवच्छेद सत ही तुम, पार्थिव धनुर्धरा, पार्थिव धनुर्धर है ना? एवकार के ये तीन अर्थ होते हैं, अन्य योग व्यवच्छेद होता है, अत्यंत योग व्यवच्छेद होता है, अयोग व्यवच्छेद होता है। तो मांडू उपनिषद जब पढ़ेंगे, मांडू उपनिषद में कैलाश आश्रम की जो पुस्तक आती है, तो उस कैलाश आश्रम की पुस्तक में 7वें पृष्ठ पे ये श्लोक एवकार का अर्थ बतलाया, वहां पर उद्धृत किया गया टिप्पणी में। एवकार के तीन अर्थ होते हैं, अत्यंत योग व्यवच्छेद, अन्य योग व्यवच्छेद, अयोग व्यवच्छेद। कहीं कहीं वहां पर उसमें शब्दकोश में आता होगा, लेकिन वहां पर उद्धृत किया वो श्लोक को इस प्रकार से। तो कहते सद ही तुम, ना तो सदैव तुम सद ही हो, इस प्रकार से उपदेश नहीं किया गया। कहते अब दूसरा विकल्प करते हैं, क्या करते हैं कि यदि सदैव श्वेत केतु स्यात् कथम आत्मानं न विजानीयात्, येन तस्मै तत्त्वमसि तत्त्वम् असीति इति उपदिश्यते। यदि सद ही श्वेत केतु होता, कैसे? यदि सत ही श्वेत केतु होता तो फिर कैसे अपनी आत्मा को न विजानियात, अपने आप को क्यों नहीं जानता? आत्मा निश्चित रूप जानता, जिससे उसके लिए श्वेत केतु के लिए तत्त्वमसि उपदेश करना पड़ती, है क्या नहीं? जिसके द्वारा तत्व उसके लिए तत्त्वमसि उपदिश्यते। तो इसलिए यदि सत होता तो अपने आप ही जान लेता, जैसे हम अपने आप को जान लेते, मैं देवदत्त हूँ, यज्ञदत्त हूँ। तो यदि वो श्वेत केतु अरे ब्रह्म होता तो अपने आप को जान लेता, क्यों नहीं जानता? उसको जरूरत नहीं थी कि मैं स्वयं ब्रह्म हूँ इस प्रकार से उपदेश करने के लिए। तो तत्व उसके लिए तत्वमसि उपदेश करने की जरूरत क्या थी, है? इस प्रकार से यदि वो सत होता तो स्वयं ही जान लेता। इसलिए सिद्ध होता है कि सत बुद्धि मात्र का विधान किया गया है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांती कहता है ना, ऐसी बात नहीं है। कहते हैं श्वेत केतु के सन्मात्रत्व में उसका अज्ञान का योग न होने से, तदा अज्ञान का योग न होने से बार बार उपदेश असिद्धि, तद अज्ञान का अयोग होने से बार बार उपदेश की सिद्धि नहीं हो पाती। यदि सन्मात्र होने पर, यदि श्वेत केतु सन्मात्र होता तो उसके ज्ञान का योग है नहीं है, अज्ञान का योग था नहीं,
यहाँ पर कहते हैं श्वेत, अरे 15, 16, 17, 17, 18वीं पंक्ति है, श्वेत केतु सन्मात्रत्व। यदि श्वेत केतु सन्मात होता तो उसमें अज्ञान का योग नहीं था, तो अज्ञान का योग न होने से जो असकृत यानी बार बार उपदेश जो किया गया है उसकी सिद्धि ही नहीं होती, क्योंकि वो तो ब्रह्म है। जब ब्रह्म है तो फिर अरे उसको कैसे अरे कहे तुम ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म, तत्वमसि तत्वमसि तत्वमसि, तो उपदेश करने की क्या जरूरत थी? ये उपदेश की सिद्धि ही नहीं होती। इस प्रकार से पूर्व पक्ष पुष्ट हुआ। क्या हुआ? ये पूर्व पक्ष है। अब सिद्धांति कहता है, सिद्धांति यहाँ पर विकल्प करता है, दो विकल्प हैं। किम अध्यास सामान्याद अध्यास एकत्वम सामान्यकरण आलम्बनम किम वा मुख्य एकत्व बाधक सद्भाव इति विकल्प आद्य दूसरी। क्या जो अध्यास वाक है वह तुम ही हो, है ना? तत् त्वम असि, तत्पदवाच्य ईश्वर, तुम पदवाच्य जीवात्मा, तुम एक ही हो। तो जो अध्यास वाक्यों, अध्यास वाक्य के सामान से अध्यास एकत्व, अध्यास एकत्व जो सामान्यकरण को लेकर के अध्यास एकत्व है ना? अध्यास एकत्व अथवा मुख्य एकत्व में बाधक सद्वा, जो मुख्य एकत्व तत्व तुम वह तुम ही हो, ये श्वेत केतु वह तुम ही हो। तो ये मुख्य एकत्व उसमें ये सामान्यकरण है, बाधक का सद्भाव है। आता तो ये जो सामान्यकरण है तत्पदवाच्य उत्तम पदवाच्य, तत्पदवाच्य हो गया उत्तम पदवाच्य, तत्पदवाच्य हो गया ईश्वर, उत्तम पदवाच्य हो गया जीवात्मा। तो ये तो जो अध्यास किया गया तुम वही हो, ये सामान्यकरण है। अध्यासिकत्व का सामान्यकरण को आलम्बन लेकर के अध्यासिकत्व सिद्ध कर मानते हो, अथवा मुख्य एकत्व में जो मुख्य एक है लक्ष्यार्थ है वह तुम ही हो, इसमें बाधक है अध्यास एकत्व जो बाधक है। तो ऐसा विकल्प करके कहते आद्य दूसरी, आद्य को खंडन करते हैं। आद्य कौन हो गया? जो अध्यास वाक्यों के सामान्य से तत् त्वम असि वह तुम ही हो, यानी मात्र सद्बुद्धि मात्र है, जो सतबुद्धि मात्र का विधान किया गया है। ऐसा अध्यास एकत्व का सामान्यकरण को आलम्बन लेकर के अध्यास एकत्व खंडन करते हैं। अध्यास एकत्व नहीं बल्कि वैलक्षण है। जैसे कहाँ पर वैलक्षण है? जैसे देखिए यहाँ पर आदित्य ब्रह्म है, ऐसे एक पक्ष जैसे अध्यास एकत्व का सामान्यकरण कौन हो गया? आदित्य ब्रह्म अस्ति, है ना? आदित्य ब्रह्म इति, आदित्य ब्रह्म इति, इस प्रकार से वाक्य आता है आदित्य ब्रह्म है, इस प्रकार से उपासना करना चाहिए। तो यहाँ पर अध्यास एकत्व सिद्ध किया गया है। क्या सिद्ध किया गया? अध्यास का एकत्व। तो अध्यास का एकत्व जो मानते हो अथवा मुख्य एकत्व में बाधक है, जो तत्वमसि जो महावाक्य मुख्य एकत्व है उसमें ये बाधक है अध्यास एकत्व। तो कहते हैं अध्यास एकत्व में जो सामान्यकरण को लेकर के आदित्य ब्रह्म, आदित्य में भी प्रतमांत है और ब्रह्म में भी प्रतमांत है। कैसे है? आदित्य शब्द में भी प्रतमांत है और ब्रह्म में भी प्रतमांत है, तो एकत्व हो गया। तो इसमें इस प्रकार से मानते हो, इस प्रकार से एकत्व के विषय में बोलते हो, अथवा मुख्य एकत्व में कोई विरोधाभास हो रहा है इसके विषय में पूछते हो। तो कहते हैं जो अध्यास एकत्व को खंडन करते हैं, आदित्य ब्रह्म है इस प्रकार का जो अध्यास एकत्व है इसका हम खंडन करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर महावाक्य नहीं आया। किस प्रकार से? आदित्य ब्रह्म के जैसा यहाँ पर महावाक्य नहीं आया। तो कैसा आया ना? इस प्रकार से नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आदित्य आदि वाक्य वैलक्षण्यात है। आदित्य आदि जो वाक्य है आदित्य ब्रह्म, मनो ब्रह्म, आदित्य ब्रह्म इति उपासिता, मनो ब्रह्म इति उपासिता, ये वाक्य आते हैं। तो आदित्य आदि वाक्य के साथ तत्वमसि महावाक्य में विलक्षणता है। तो तत्वमसि इस प्रकार से आता है, और आदित्य ब्रह्म इति तत्वमसि तत्त्वम असि इति तत्त्वम असि इति, ऐसा वाक्य आता है ना? तत्वमसि इति और तत्वमसि श्वेत केतु, तत्वमसि श्वेत केतु ऐसे ही है ना जी जी, तत्वमसि इति आता है, तत्वमसि श्वेत केतु, तत्वमसि श्वेत केतु इति, तत्वमसि इति ऐसा वाक्य आता है। और ये तो आदित्य ब्रह्म इति ये वाक्य आता है, मनो ब्रह्म इति,
इसमें ब्रह्म के पास में इति शब्द आ गया। बाद में अरे इति पद आता है, तत्त्वमसि श्वेत केतु इति, इस प्रकार से। तो तत्त्वमसि श्वेत केतु इति ऐसे बाद में इति आता, पहले क्रिया पद आ जाता है। कौन सा आ जाता है? तत्त्वमसि, असी जो क्रिया पद है वो आ जाता है इस प्रकार से। तो यहाँ पर कहते हैं आदित्य आदि वाक्यों में तत्त्वमसि आदि जो महावाक्यों के साथ विलक्षणता है उसी को विवरण करते हैं। कहते हैं इसमें एक में इति व्यवच्छेद है और एक में इति नहीं है। आदित्य ब्रह्म इत्यादौ इति शब्द व्यवधानात् न साक्षात ब्रह्मत्वं गम्यते। आदित्य ब्रह्म है, आदित्य ब्रह्म इति ये वाक्य आ गया। आदित्य ब्रह्म इत्यादि में इति शब्द का विद्वान होने से कैसे हो गया? इति शब्द का विद्वान होने से साक्षात ब्रह्मत्व न गम्यते। ये आदित्य साक्षात ब्रह्म, आदित्य आदि जो उपासना की गई है ना, साक्षात ब्रह्म नहीं जाना जाता, क्योंकि यहाँ पर इति शब्द का व्यवधान हो गया। कौन सा हो गया? आदित्य ब्रह्म है, इस प्रकार से तुम उपासना करो। आदित्य हम अस्मि व्यवधान का क्या तात्पर्य है? व्यवधान का क्या अर्थ है? व्यवधान भेद को वो करा रहा है। आवरण, आवरण कर दिया, आवरण भेद करा रहा है। हम इति ये ब्रह्म है, इस प्रकार से तुम जानो इति। तो इति शब्द जहाँ पर आता है, शब्द के आगे शब्द स्वरूप को बोध कराता है, शब्द स्वरूप को बोध करा देता है। तो आदित्य को ब्रह्म रूप से तुम जानो। आदित्य कौन है? ब्रह्म है, इस प्रकार से तुम जानो। इस प्रकार से आदित्य ही ब्रह्म है, इस प्रकार से नहीं, आदित्य को ब्रह्म रूप से तुम जानो, इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार से न साक्षात ब्रह्मत्व गम्यते, साक्षात ब्रह्म का बोध नहीं होता, क्योंकि भेद दिख रहा है। और दूसरा हेतु देते हैं, इसमें हेतु क्यों नहीं, ये साक्षात ब्रह्म क्यों नहीं है? तो इसमें हेतु देते हैं। कहते हैं रूप आदि मत्वात् च आदित्यादि नाम आकाश मनसो च इति शब्द विवधानाद एव अब्रह्मत्वम इह तु तत् एव इह प्रवेशम दर्शित्वा तत्त्वमसीति निरंकुशम सद आत्म भावम उपदिशति। कहते हैं आदित्य में रूप आदित्य कैसे रूप आदि वाले होते हैं? कैसे होते हैं? आदित्य रूप आदि वाले होने से आदित्य आदियों का, आदित्य हो गया आदित्य आदियों का, आकाश मन का, आदित्य आदियों का और आकाश मन का इति शब्द के साथ विद्वान होने से आकाश ब्रह्म मनो ब्रह्म इत्युपासिता, आकाश ब्रह्म इत्युपासिता, आदित्य ब्रह्म इत्युपासिता इत्यादि में। तो आदित्य ब्रह्म इति उपासिता, आदित्य आकाश ब्रह्म इति उपासिता, मनो ब्रह्म इति उपासिता। तो इति शब्द लगा देते हैं। तो कहते हैं रूपादि वस्तु वाला होने से आदित्य और भी सारे रूप है नाम वाले आदित्य आदियों का, आकाश मन का इति शब्द के साथ विद्वान होने से अब्रह्मत्व है। अर्थात आकाश आदि मुख्य ब्रह्म नहीं, गौण ब्रह्म है। कहते हैं मुख्य ब्रह्म तो मुख्य हो गया और गौण ब्रह्म हो गए। आकाश आदि ब्रह्म तो है, आदित्य ब्रह्म तो है, लेकिन गौण ब्रह्म है। ठीक है ना? किंतु यहाँ पर सत एव सत परमात्मा ही प्रवेशम दर्शकता पंचीकरण करके शरीर के भीतर प्रवेश गया। एक को हम भविष्यामा, है ना, एक हो मैं एक तो बहुत हो जाऊं, ऐसा संकल्प करके उसने पंचभूतों का निर्माण किया। पंचभूतों का निर्माण करके उस शरीर के जीव रूप से अनेन जीवन आत्मना अनुप्रविष्ट नाम रूपे व्याकरवाणी अनेन जीवन आत्मना अनुप्रविष्ट नाम रूपे व्याकरवाणी। इस श्रुति के अनुसार वह जीव रूप से उसने प्रवेश किया। तो कौन किया? परमात्मा ही जीव रूप से प्रवेश कर गया। तो प्रवेश को श्रुति के द्वारा दिखला करके तत्त्वमसि इति जो महावाक्य है, तत्व त्वमसि, हे श्वेत केतु वह तुम ही हो, इस प्रकार से महावाक्य निरंकुश उस जीवात्मा के स्वरूप को सदात्म भावम उपदिशति, सत्स्वरूप के भाग को, सत्य स्वरूप के भाग को दिखलाता है, उपदेश करता है। तत्त्वमसि जो महावाक्य है इस अंकुश से रहित होकर के निरंकुश स्वतंत्र रूप से सद स्वरूपात्मा को बोध कराते हैं। आदत हे श्वेत केतु वह तुम ही हो, तुम पदवाच्य जो जीवात्मा है उसके ऊपर शासन नहीं करना, स्वतंत्र रूप से
निरंकुश से स्वतंत्र रूप से तत्त्वमसि आदि जो महावाक्य है आतत इति आदि का विधान नहीं है इसमें। किसमें नहीं है? जैसे आदित्य ब्रह्म इसमें इति शब्द का विधान है, किंतु तत्त्वमसि इस वाक्य में इति शब्द का विधान नहीं है। तो तत् तुम असी, तत् तुम असी, तो असी शब्द आ रहा। ये श्वेत केतु वह जो परमात्मा तत्मदवाच्य परमात्मा है वह तुम असी तुम ही हो।